आज हम बात करेंगे शिक्षक और शिष्य पर। शिक्षक जो ज्ञान देता है और शिष्य जो ज्ञान लेता है, इसी पे आधारित मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक राजा था, उसे पढ़ने का बड़ा शौक था। वह तरह तरह से ज्ञान प्राप्त करता था, लेकिन उसको तब भी संतुष्टि नहीं होती थी। उसने एक बार अपने दरबार में जाकर अपने मंत्रियों को इकट्ठा किया और उनसे कहा, मेरे लिए एक योग्य गुरु की खोज की जाए। तो मंत्री ने कहा, ठीक है महाराज। और उन्होंने पूरे दुनिया में गए और एक अच्छे योग्य गुरु को लेके वो दरबार में आए। बोले, महाराज, ये विश्व के सबसे अच्छे और योग्य और ज्ञानी गुरु हैं, आप इनसे शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा, ठीक है। राजा प्रतिदिन उनसे शिक्षा ग्रहण करते। कुछ महीने बीत गए, लेकिन राजा को महसूस हुआ कि उन्हें शिक्षा प्राप्त ही नहीं हो रही, उन्हें ज्ञान हो ही नहीं रहा। वो इसी विचार कर रहे थे। उन्होंने सोचा, क्या करें, कैसे कहें। वह अपनी रानी के पास आए। उन्होंने अपनी रानी से कहा, रानी, मैं इतने टाइम से गुरुजी से शिक्षा ले रहा हूँ, लेकिन मुझे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो रही, मुझे अपने में कोई फ़र्क नहीं लग रहा। उन्होंने कहा, महाराज, इसका मैं क्या बताऊँ, आप ऐसा कीजिए, गुरुजी से ही इसके बारे में बात कीजिए, वही आपको इसका जवाब देंगे। राजा जो था गुरुजी के पास गया और गुरुजी से बोला, गुरुजी, मैं आपसे इतने महीनों से शिक्षा ले रहा हूँ, लेकिन आज तक मुझे शिक्षा का कोई फल नहीं मिल रहा, ना ही मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। गुरुजी ने कहा कि राजा, मैं आपको बता दूं कि इसका क्या कारण है, लेकिन शायद आपको वो बुरा लगे। राजा ने कहा, हाँ महाराज, मुझे भी बड़ा संकोच हो रहा था आपसे ये पूछते हुए कि मुझे ज्ञान की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है। गुरुजी ने कहा कि महाराज, आप इस राज्य के राजा हैं और आपके अंदर घमंड भरा पड़ा है। आप मुझसे ओहदे में बहुत ऊंचे हैं, आप राजा हैं। हाँ, मैं एक छोटा सा गरीब गुरु हूँ जो आपको शिक्षा दे रहा हूँ, शिक्षक हूँ, लेकिन आपके अंदर पैसे का घमंड है, धन दौलत का घमंड है। आपको यह घमंड है कि मैं राजा हूँ और आप ऊपर सिंहासन पे बैठ के शिक्षा ग्रहण करते और मैं नीचे आसन पे। इसी वजह से आप शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। राजा को लगा कि ये कैसी बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देखिए, जब तक आप मुझसे ऊंचे आसन पे रहेंगे, आपको ये घमंड बना रहेगा कि मैं आपसे अधिक शक्तिशाली और संपन्न हूँ। आप यदि नीचे आसन ग्रहण करके तब शिक्षा ग्रहण करेंगे तो उसका फल भी आपको मिलेगा। राजा ने कहा, अच्छा। और उसने उसके बाद गुरु का आसन ऊपर लगवाया और अपना आसन नीचे लगवाया। अब उन्हें पूरी तरीके से शिक्षा प्राप्त हो रही थी। तो इससे हमें यही पता चलता है, शिक्षक चाहे गरीब हो, चाहे कैसा हो, लेकिन उसके अंदर ज्ञान का भंडार होता है। शिक्षा ग्रहण करने का एक तरीका होता है। जब तक हम उसे मन से समझ के अपने घमंड को छोड़कर शिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक हमें शिक्षा प्राप्त नहीं हो सकती, ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। शिक्षा देने वाला हमेशा बड़ा होता है, चाहे हमारे पास कितनी धन संपत्ति दौलत क्यों ना हो, हम फिर भी उससे छोटे रहते हैं, क्योंकि उसकी ज्ञान, उसकी बुद्धि हमें आगे का रास्ता दिखाती है, वो हमारा मार्गदर्शन करती है। लेकिन धन दौलत हमारा मार्गदर्शन नहीं कर सकती। कभी घमंड नहीं करना चाहिए कि हमारे पास धन दौलत है और जो सामने वाला हमें शिक्षा दे रहा है उसके पास कुछ नहीं है। उसके पास वो ज्ञान का भंडार होता है जिसे कभी ख़त्म नहीं किया जा सकता। वह उस ज्ञान के भंडार से हमें भी बुद्धिमान बनाता है। इसीलिए कभी भी अपने गुरु का अपमान नहीं करना चाहिए और उन्हें देखकर कभी हंसना नहीं चाहिए। जब भी आपको गुरु दिखाई दे, उनके सम्मान में खड़े हो जाना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि ये गुरु है, इसके पास क्या है, ये हमें क्या दे सकता है, मैं इससे अमीर हूँ। कभी अपने पैसे, अपनी दौलत, अपने ओहदे का घमंड नहीं करना चाहिए। शिक्षा वाला हमेशा हमसे बड़ा ही होगा और हमेशा उसे के लिए नतमस्तक होना चाहिए। हमें हमेशा उनका सम्मान करना चाहिए, कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।